अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मेरा नाम आपसे अब्दुल गफ़ूर है और मेरे साथ लारावेल व्यू आप सीख रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम जो व्यू कंपोनेंट्स जो हमने बनाया था उससे सबमिट करेंगे लारावेल के अंदर, और लारावेल जो है वो डेटाबेस में सेव करेगी। तो चलिए आइए चलते हैं। जी, तो ये हमारा जो लारावेल की डायरेक्टरी जो है वो एपीआई के अंदर है। पिछली टाइम जो है हमने व्यू का कंपोनेंट बनाया था और वो कॉन्टैक्ट फॉर्म था, और जो जिसके अंदर हमारे पास नेम और ईमेल है, और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है हमारा। और जब हम सबमिट करेंगे अब इस फॉर्म को, तो ये लारावेल के अंदर सबमिट करेगा और सेव भी करेगा। तो चलें देखते हैं। लारावेल में ये टेबल भी हम क्रिएट करेंगे जिसमें एक ईमेल और नेम होगा, और उसके अंदर डाटा भी इंसर्ट करेंगे इस फॉर्म के। तो जी, सबसे पहले तो हम अभी तो ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं फॉलो किया तो आप उसको ज़रूर फॉलो करके हैं, क्योंकि ये उसकी कंटिन्यूएशन है। तो अब आपने सबमिट किस तरह करना है ये फॉर्म, उसके लिए लारावेल में हमें जाके जो है टेबल क्रिएट करने पड़ेंगे और मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर देखते हैं कि किस तरीके से करना है। तो सबसे आसान तरीका लारावेल के अंदर PHP आर्टिसन है। आप API के डायरेक्टरी के अंदर होने चाहिए। PHP आर्टिसन इधर लिखना है। मैंने क्योंकि इसका एक शॉर्टकट बनाया हुआ है तो मैं हमेशा PA लिख देता हूँ। आपने PA नहीं लिखना होगा, वो नहीं चलेगा, PHP आर्टिसन ही लिखना है आपने। तो PA अगर मैं लिखूँगा तो ये शॉर्टकट है मेरा। मैं आपको बता दूंगा कि शॉर्टकट किस तरह बनाने हैं अब अगर आपने यूबुंटू या लिनक्स इंस्टॉल किया हो। तो सबसे पहले तो जो है ये लारावेल जो है, इसमें अगर आप देखेंगे तो मेक मॉडल की कमांड होती है ये। तो ये कमांड जो है इसको हम यूज़ करेंगे। अगर आपको इसके बारे में हेल्प लेनी है तो आप PA मेक मॉडल लिखें और -h लिख दें, तो ये आपको हेल्प देगा। आपने बेसिकली क्या करना है कि नेम ऑफ द क्लास देना है, और फिर जो है -a दे देना है आगे, जो मॉडल आप बनाना चाह रहे हैं। मैं एक कॉन्टैक्ट का मॉडल बनाना चाह रहा हूँ और उसका टेबल कॉन्टैक्ट्स होगा। लारावेल की जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं वो ये कहती हैं कि मॉडल जो है वो सिंगुलर होगा, यानी कि विदाउट एस, और जो टेबल्स जो होंगे हमेशा वो एस के साथ होंगे। तो मॉडल जो है हमेशा सिंगुलर होता है, तो आप क्या करेंगे, PA यानी कि PHP आर्टिसन लिखना है आपने, मेक मॉडल, और फिर आपने क्लास का नाम दे देना है कॉन्टैक्ट, और -a दे देना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बहुत सारी चीज़ें करेगा। मॉडल भी क्रिएट करेगा, फैक्ट्री भी क्रिएट करेगा, माइग्रेशन भी क्रिएट करेगा, सीडर भी क्रिएट करेगा, और कंट्रोलर भी क्रिएट करेगा। ये सारी चीज़ें इसने कर दी हैं। मॉडल जो होगा वो कॉन्टैक्ट के नाम से होगा। टेबल जो होगा वो देखें, क्रिएट कॉन्टैक्ट्स टेबल एस के साथ उसे क्रिएट किए। तो पहले तो अब हम ये माइग्रेशन खोलते हैं, इसमें नेम और ईमेल जो है टेबल में वो डिफ़ाइन करते हैं। तो आप कमांड P प्रेस करें। इधर मैंने जो शॉर्टकट सेट किया है क्रिएट, और कॉन्टैक्ट्स पे चले जाएं, और क्रिएट कॉन्टैक्ट्स पे जो हैं आप चले जाएं। इसमें जो है अब आपके पास जो है वो देखेंगे कि ये टेबल क्रिएट कर रहा है जिसमें आईडी और क्रिएटेड एट, और ये टाइम स्टैम्प्स जो है क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, दो डेट्स फील्ड क्रिएट करता है टेबल के अंदर। मगर हमें जो चाहिए वो टेबल के अंदर एक तो ईमेल एड्रेस चाहिए, ठीक है, और एक जो है वो, तो दोनों जो है स्ट्रिंग फील्ड्स होंगे हमारे। ठीक है, सबसे पहला तो फील्ड जो है वो नेम होगा, और ये लेट से नेम के लिए हम 32 करेक्टर्स जो है कहते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, तो हम इतने ही रखते हैं। ठीक है, और दूसरा टेबल जो है ये मैं सिंपल इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप कोई और फील्ड्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ईमेल भी लेट से चलें 32 रख लेते हैं, वैसे तो 20 भी बड़ा है मगर फ्यूचर प्रूफ करने के लिए। और ये दो फील्ड्स जो हैं हमारे इसके अंदर है, नेम और ईमेल। ठीक है, ये हमारा टेबल है। अब आपने क्या करना है कि माइग्रेशन रन करेंगे तो ये टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। वो करने के लिए PHP आर्टिसन लिखें, और फिर क्या लिखना है आपने, माइग्रेट। तो ये एक नया टेबल क्रिएट कर देगा कॉन्टैक्ट्स का हमारी डेटाबेस के अंदर। तो बस इतना सारा काम था, ये टेबल क्रिएट हो गया जिसमें नेम और ईमेल होंगे।
अब जो हमने करना है वो ये करना है कि हमने अपनी एपीआई के राउट्स में जाना है। अभी हम ये लॉगिन के बगैर कर रहे हैं, लॉगिन वाला काम थोड़ा मुश्किल है तो वो बाद में हम करेंगे। तो इधर हमने अब एक और राउट डिफ़ाइन करना है, और वो राउट जो है वो क्योंकि ये तो हमने सिर्फ गेट का राउट डिफ़ाइन किया था, यानी कि डाटा हमने लेना था। अब हमने क्या करना है कि हमने डाटा सेव करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। तो बजाय इसके कि हम सारे राउट्स अलग-अलग डिफ़ाइन करें, लारावेल के अंदर कमांड होती है राउट और रिसोर्स। जी, तो राउट जो आपने डिफ़ाइन करना है उसमें आगे आपको कंट्रोलर देना है, कंट्रोलर की क्लास जो है वो आपको देनी पड़ेगी। हमारा जो कंट्रोलर जो है वो है कॉन्टैक्ट कंट्रोलर क्लास। ठीक है, ये पूरा नाम दे दिया मैंने, वरना आपको ऊपर इंपोर्ट करनी पड़नी थी। तो ये ऐप HTTP कंट्रोलर्स के अंदर हमारी कंट्रोलर की क्लास है। अगर आप ऊपर जाएंगे ना API की डायरेक्टरी में, ऐप HTTPD कंट्रोलर्स, और ये कॉन्टैक्ट कंट्रोलर की क्लास है जो हमने इधर दे दी। यानी कि जो भी कॉन्टैक्ट्स के राउट्स होंगे वो आपके रिसोर्स कॉन्टैक्ट्स के कंट्रोलर में जाएंगे और अपडेट होंगे। इधर ये देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब ये हमारा ये जो क्लास जो है डिफ़ाइन हो गई है। अब जो आपने करना है वो ये करना है कि इस क्लास को अभी हम चेक करते हैं राउट्स को पोस्ट करके उधर से डाटा। तो आप इंसोमनिया भी यूज़ कर सकते हैं डाटा को पोस्ट करने के लिए, मगर क्योंकि हमने फॉर्म बनाया हुआ है तो हम फॉर्म को ही यूज़ करेंगे और डाटा पोस्ट करेंगे। मगर सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मेथड्स पहले से इसने डिफ़ाइन किए हैं। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया था जब हमने मेक मॉडल किया था। इसमें इंडेक्स है, इंडेक्स का क्या करता है, ये सारे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट दे देगा आपको। इसके अंदर हम वो फंक्शंस रखते हैं, कोई चीज़ अगर आपने डेटाबेस में इंसर्ट करनी है वो क्रिएट के अंदर जाएगी। ये ऑटोमेटिकली एपीआई कॉल्स जो हैं वो रिसोर्स कंट्रोलर, जो ये हमने एपीआई डिफाइन की है रिसोर्स के अंदर, जो हमने राउट डिफाइन किया है एपीआई के अंदर, ऑटोमेटिकली वो इन फंक्शंस पे मैप हुआ है। स्टोर जो है, यानी कि जब आप कोई चीज़ सेव करेंगे, यानी कि एडिट करके सेव करेंगे, तो ये स्टोर का फंक्शन कॉल होगा। शो, अगर कोई एक सिंगल रिकॉर्ड शो करना है, शो का फंक्शन कॉल होगा। एडिट, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ अपडेट करनी है, कुछ भी करना है, तो ये फंक्शन जो है ये कॉल होता है। और फिर अपडेट का फंक्शन है, ये यूजुअली हम नहीं रखते। डिस्ट्रॉय जो है ये डिलीट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि किस तरीके से कॉल होंगे। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि हम जो है रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट किस तरीके से करेंगे, और उसके लिए जो है हम चलते हैं दोबारा अपने लारावेल की। आप अगर डॉक्यूमेंटेशन देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें रिसोर्स कंट्रोलर्स के बारे में आप जो है मालूमात ले लें कि उधर किस तरीके से जो है कंट्रोलर जो हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूं, ये रिसोर्स कंट्रोलर्स हैं। यानी कि जब आप ये यूआरएल देंगे, गेट करेंगे, यानी कि एक्सियोस गेट करेंगे और ये यूआरएल देंगे, तो ये आपको सारी फ़ोटोज़ जो हैं वो उसकी लिस्ट आपको देगा। अगर आपने क्रिएट करना है कोई रिकॉर्ड तो फिर ये फंक्शन कॉल होगा, यानी कि फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा, नया फॉर्म बिल्कुल। और अगर आप ऑटो फिल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, वरना ये फंक्शन यूज़ नहीं होता। यानी कि पहले से कोई चीज़ें फिल करनी है। पोस्ट जो है वो आपको सेव करेगा, कोई भी रिकॉर्ड आपने सेव करना है, अभी हम पोस्ट का ये फंक्शन कॉल करेंगे। शो करना है अगर सिंगल, ये जो है इसका मतलब ये है कि कोई भी आप रिकॉर्ड जो है फ़ोटो का देंगे तो ये इसको सेव शो कर देगा। इसी तरह कई रिकॉर्ड देंगे वो एडिट कर देगा। उनके यूआरएल्स इस तरीके से होंगे सारों के। और डिलीट करने के लिए और अपडेट करने के लिए, कोई चीज़ अपडेट करनी है तो ये कॉल करेंगे फ़ोटोज़, उसकी आईडी देंगे तो वो अपडेट कर देगा। और ज़ाहिर बात है सारा डाटा भी होगा उसके अंदर। तो ये इस तरीके से राउट्स काम करते हैं, रिसोर्स राउट्स जो हैं आपके। तो हमने जो करना है वो सेव करना है, क्योंकि फॉर्म तो हमारा है।
तो हमने सेव करना है तो हम सिर्फ स्टोर का जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए। और ये रिक्वेस्ट जो है ये पहले तो हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर वो रिक्वेस्ट जो है वो देगा या नहीं देगा, पहले तो ये हमने ये भी देखना है। और दूसरा हमने ये भी देखना है कि वो सेव किस तरीके से करेगा, वो भी हमने देखना है कि एक्सीओस कॉल किस तरह करेगा और डाटा सेव किस तरह करेगा। तो पहले तो एक्सीओस को देख लेते हैं, फ्रंट एंड पे हम चलते हैं और हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म था। अब ऑन सबमिट में जो है हमने ये इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कमांड स्लैश आप कर दें तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। और इधर जो है अब हम एक्सीओस की कॉल करेंगे जो हमारा डाटा जो है वो सेव करेगी। आपको याद होगा तो हमने ये फ्रूट्स जो है उसका जो कंपोनेंट बनाया था तो ये कॉल की थी हमने इस तरीके से। मगर अब ये कॉल जो है इसको हम सेव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो किस तरीके से करते हैं यहाँ देखते हैं। तो ये कॉल जो है इसमें रिटर्न जो है हमने कुछ नहीं करना अभी फ़िलहाल, अभी हमने सिर्फ सेव करना है, वरना हम एरर रिटर्न करेंगे। बल्कि इसे लिख भी देते हैं रिस्पांस रिटर्न करेंगे। रिस्पांस हम बता सकते हैं कि डाटा सक्सेसफुली सेव हुआ है या नहीं हुआ। और इस तरीके से लेट रिस्पांस कर दें और कांस्टेंट रिस्पांस कर दें। और अवेट जो है ये एसिंक मांगता है तो ये फंक्शन एसिंक हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है हम इसको पोस्ट करेंगे, गेट नहीं करेंगे। और जो यूआरएल था हमारा जिस पे पोस्ट करना है वो आपको पता है कि वो फ्रूट्स है, कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट्स था। अगर आपको नहीं शो हो रहा है तो आप एपीआई में जाके देख लें, वो कॉन्टैक्ट्स है ये। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म पे इस तरीके से कॉन्टैक्ट्स में सेव करना। ये डॉट डाटा जो है ये अभी हम नहीं देंगे, ये बाद में दे देंगे या चलें रहने दें, कोई मत। ये रिटर्न जो करेगा तो वो डॉट डाटा में करेगा। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा जो है कि हमने पोस्ट क्या करना है। तो एक्सीओस की जो पोस्ट की कमांड है उसके आगे अब हमें देना पड़ेगा क्या क्या चीज़ आपने पोस्ट करनी है, वो हमारी फॉर्म की ऑब्जेक्ट है। और ये फॉर्म जो है क्योंकि हमारे डाटा के अंदर है तो उसको असेस करने के लिए हमें दिस डॉट फॉर्म लगाना पड़ेगा। और ये रिस्पॉन्स जो है ये अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, ये बाद में यूज़ करेंगे मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, इसलिए ये एरर दे रहा है। अभी इसको इसी तरह रहने दें और हम चलते हैं फॉर्म सबमिट करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। उसके लिए जो है पहले तो वार्निंग से तो देख लेते हैं। तो ये बड़ा मसला है, अभी इसको लॉक कर लेते हैं। लिंटर यूज़ कर लेना, बस वो छोटे छोटे एरर्स ऐसे निकालता रहता। अच्छा जी, अब इसमें मैं लिखता हूँ admin@me.com और आसिम, और ये नेटवर्क टैब जो है हम ओपन कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आता रहे कि क्या चीज़ सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, और क्या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ये हमारा नेटवर्क टैब है और इसमें अभी जो है हमारे पास जो है वो सबमिट करते हैं इसको। और ये रिफ़्रेश हो गया, इसका मतलब ये है कि हमने प्रिवेंट नहीं किया, पे जाके देखते हैं। अच्छा, जो सबसे पहली जो चीज़ जो है वो हमने देखनी है कि ये जब हम सबमिट करें तो ये पेज रिफ़्रेश ना हो, क्योंकि यूजुअली जब आप सबमिट का बटन प्रेस करते हैं तो वो पूरा पेज रीलोड हो जाता है, तो उसको हमने प्रिवेंट करना है कि वो रीलोड ना हो पेज। तो उसके लिए ऐड सबमिट के बाद जो है आप प्रिवेंट का जो है कीवर्ड लगा दें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये अब रीलोड नहीं होगा पेज जब हम सबमिट करेंगे।
और हम आसानी से चेक भी कर सकेंगे, क्योंकि अब अगर मैं इधर लिखता हूँ कोई सा नाम लिख लें, तो नेटवर्क में जाके आप देखें तो कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म जो है वो सबमिट हुआ है, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। अभी सारी बात लारावेल ने कुछ नहीं किया, मगर आप हेडर्स को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसने पास की हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ईमेल और नेम जो है ये दो चीज़ें पास की हैं हेडर्स ने पीछे बैकएंड को। अब हम बैकएंड पे जाके देखते हैं। बैकएंड पे हमारे पास लारावेल का जो कंट्रोलर है, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर है, इसमें ये फंक्शन कॉल होगा। तो जो स्टोर है इधर आपने जो है डॉलर रिटर्न कर दें। अभी लेट से डॉलर ये जो रिक्वेस्ट आई है, यानी कि जिसमें ईमेल और नेम आएगा इसके पास, तो ऑल का फंक्शन होता है रिक्वेस्ट के अंदर। ये यानी कि लारावेल की अपनी कमांड्स होती हैं। ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि रिक्वेस्ट के अंदर कौन कौन से और फंक्शन होते हैं। यानी कि रिक्वेस्ट जो है ये एक पूरी ऑब्जेक्ट होती है, इसके अंदर ये मेथड है ऑल का। तो यही डाटा हम रिटर्न करते हैं फ्रंट एंड पे। अभी हम सेव नहीं कर रहे, चेक करने के लिए। तो ये फॉर्म है, इसमें हमने abc@me और हेलो लिखा है। इसको सबमिट करते हैं तो ये देखें ये सबमिट हुआ है फॉर्म, और इसका रिस्पांस जो आया है वो वही डाटा रिटर्न हो गया है। तो इसका मतलब है कि डाटा हमारे पास सही है। अब सिर्फ हमने डाटाबेस के अंदर सेव करना है इस डाटे को। तो सेव करने के लिए लारावेल के अंदर बहुत ही आसान सी है। इसके अंदर सेव करने के लिए कॉन्टैक्ट जो आप आएगा रिक्वेस्ट के अंदर सारे फील्ड्स आएंगे, यानी कि नेम और ईमेल। तो उसको अगर आपने सेव करना है तो उसके लिए हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट होती है, बड़ी आसान सी है, जिसमें सेव करना है आपने। कॉन्टैक्ट का मॉडल था, यानी कि कॉन्टैक्ट का मॉडल जो होता है वो कैपिटल C से शुरू होता है, और वो ऐप मॉडल में है। ये आप देख रहे हैं ना, ऐप मॉडल में है ये कॉन्टैक्ट। तो इसके अंदर हमने सेव करना है और इसके अंदर क्रिएट करना है एक नया रिकॉर्ड। तो अब रिकॉर्ड जो है वो जो क्रिएट करना है वो रिक्वेस्ट से आ रहा है। तो रिक्वेस्ट दे के आप लिख दें ऑल, यानी कि जो भी उसके अंदर है वो सारा का सारा जो है वो सेव कर दे इसके अंदर। अब ये जो कॉन्टैक्ट जो है इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट के मॉडल के अंदर जाना पड़ेगा, और इधर जो है आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा फिलेबल प्रॉपर्टी। फिलेबल प्रॉपर्टी ये होती है कि कौन कौन से वो फील्ड्स अलाउ करे सेव करने के लिए। तो उसके लिए जो है आपको मॉडल में जाके फिलेबल प्रॉपर्टी जो है वो डिफ़ाइन करनी पड़ती है। और वो किस तरीके से आप डिफ़ाइन करते हैं, इधर जो है हम लिखेंगे मॉडल के अंदर प्रोटेक्टेड वेरिएबल है ये अभी हम क्लासेस को ना और डिस्कस करेंगे। फिलेबल ये बस अभी आपने इसी तरह से ये लिख देना है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, नेम जो सेव करना है और ईमेल जो है वो सेव करना है। और हमारा कंट्रोलर जो है वो अगर तो ऊपर इंपोर्ट हो गया है तो ठीक है। अब जब हमने ये क्रिएट कर लिया है और ये सारा जो है सेव हो गया है, ये फॉल्स एरर्स होते हैं, ये आपने इसके तरफ नहीं जाना। अच्छा जी, जब ये कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया है और सेव हो गया है तो हम अपने डेटाबेस में अब जाके देखेंगे कि वाकई ये कॉन्टैक्ट जो है सेव हो गया है या नहीं। तो आप अपने डेटाबेस में ओपन करें। अगर आप मैक पे हैं तो सीक्वलेस, और अगर आप जो है एडी सीक्वल अगर विंडोज़ पे हैं तो आप जो है उसमें होप की डेटाबेस चूज़ कर लें। और इधर मेरे पास ये डेटाबेस है, इसमें मेरे पास ये कॉन्टैक्ट्स का टेबल है, और इसके अंदर ये देखें हेलो जो है वो आ गया। लेट से एक और क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि वो सेव होता है या नहीं होता। और एंटर प्रेस करें और अपनी डेटाबेस में जाएं, रिफ़्रेश करें तो ये देखिए डेटाबेस के अंदर ये सेव हो गया। तो बड़ा आसान है, बस ये है कि आपने जो स्टेप्स मैंने जो फॉलो किए हैं उनको फॉलो करें तो बड़ा आसान है। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दी है हमने, कॉन्टैक्ट क्रिएट, और जो रिक्वेस्ट के अंदर डाटा पास हुआ है वो सारा का सारा कॉन्टैक्ट में सेव कर दे, क्रिएट कर दे, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दे। ये बैक एंड पे
एग्जीक्यूट की कमांड जो है उसको कॉल कर रहा होता है। तो इंसर्ट की कमांड को, डेटाबेस सीक्वल की इंसर्ट की कमांड कॉल करके उसको डाटे को सेव कर देता है। तो बड़ा सिंपल सा रहा है, कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं, सिर्फ आपने एपीआई राउट्स जो हैं वो सही तरीके से डिफ़ाइन करने हैं। ये इस तरीके से राउट हमारा कंट्रोलर डिफ़ाइन हुआ है और उस कंट्रोलर पे व्यू जो है वो हमारा फ्रंट एंड जो है वो कॉल करता है, जो हमने पिछली क्लास में किया था कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है हमारा वो एक्सीओस को कॉल कर रहे हैं जो डाटा सेव करते हैं, सिंगल लाइन है। अभी अगर फेल या हो जाता है, सेव नहीं हो सका, तो उसका एरर मैसेज किस तरह शो करना है वो भी हम अगले लेसन में करेंगे, और फ़िलहाल अभी ये सेव कर रहा है सारा डाटा आपका। तो इसको इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।